सरकार के पीएचडी मिनिस्टर डॉक्टर महेश जोशी साहब, हमारे बीच में विराजमान जनजाति विकास के मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया साहब, और हमारे बीच में आज आप सभी लोग उपस्थित हैं। नावा, कुचामन, परबसर, मकराना, सभी जगह से आप लोग आए। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, कि उनकी बड़ी कृपा इस नावा विधानसभा क्षेत्र पे रही। जो पानी के लिए तड़प रहा था नावा कई साल पहले, और बिशलपुर बांध का पानी लाने के लिए मैंने निवेदन किया था जब आपने मुझे पहली बार एमएलए जिताया था। उस वक्त मैंने साहब से निवेदन किया था, 125 करोड़ रुपए की योजना बनी थी, लेकिन पार्टी के ही कुछ एमएलए उस वक्त मांग कर रहे थे कि हमारे यहां पर भी पानी आना चाहिए। अब एक समय में सबके नहीं आ सकता। उन्होंने साहब को कहा कि साहब महेंद्र चौधरी के पानी पहुंचा रहे हो तो कम से कम हमारे भी पहुंचाओ, लेकिन साहब ने मेरे ऊपर कृपा की 125 करोड़ की योजना उस वक्त सैंक्शन कर दी। उस वक्त मुख्यमंत्री महोदय वहां पर आए थे और लाखों की भीड़, 1 लाख लोगों की भीड़ उस वक्त गोमती के अंदर अपन ने जो प्रोग्राम किया था उसके अंदर पहुंची थी, और वो पानी पहुंचा। इंदिरा गांधी नहर की मांग करी थी, वो भी पहुंच गया, और गांव और ढाणी के अंदर पानी नहीं पहुंच पाया था। मैंने सीएम साहब से मांग करी कि मेरी ढाणियों के अंदर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मैंने भी कुछ दिन पहले डॉक्टर महेश जोशी साहब से निवेदन किया कि पानी ढाणियों में नहीं मिल रहा है, और हमारी आत्मा ढाणियों के अंदर है, हमारा वोट बैंक ढाणियों में रहता है, वहां तक पानी पहुंच नहीं पा रहा है। और एक घर घर योजना जब तक नावा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव तक नहीं पहुंचेगी तब तक मुझे भी इस बात की तसल्ली नहीं होगी। और मैं कहना चाहता हूं कि पूरी आशीर्वाद और पूरा सहयोग देके घर घर नल पहुंचाने की योजना हमारे लिए सैंक्शन कर दी और उसका काम चालू है। 5 महीने के अंदर पूरा काम पूरा हो जाएगा और हर गांव में रहने वाले, ढाणी में रहने वाले व्यक्ति को पीने का पानी मिल जाएगा। दूसरा, मैं आभारी हूं सीएम साहब का। इन्होंने हमें एमएलए को पहले भी कहा, आप मांगते रहो, आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। मैं मांगता रहा, और मैंने आपको ये कहा था कि मुझे आशीर्वाद दे रखा है सीएम साहब ने उप मुख्य सचेतक का। और जब राजस्थान के जब बजट पेश करते हैं सीएम साहब और 7.5 करोड़ जनता जब सीएम साहब को सुनती है, तो मेयर महेश जोशी जी को हमें आशीर्वाद तो दे रखा है। हम लोग साहब की पीठ की पीछे की सीट के ऊपर बैठते हैं, और मुझे आप लोगों की कोई भी डिमांड या कोई भी काम याद आ जाता है जो मैं साहब को पहले देने से भूल चुका होगा, और मैं चलते साहब के स्पीच के अंदर भी कोई पर्ची दे देता हूं तो आपका आशीर्वाद रहा होगा। वो घोषणा भी मुझे मिली। शिक्षा का बढ़ावा आप लोगों ने भी देखा, 2 दिन पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो संविधान की उल्लंघन करते हैं पार्लियामेंट में, और वैसे बोर्ड आता है जब कांग्रेस के साथ के अंदर प्रोग्रामों को अटेंड करने की सोचते हैं। हमें भी बुलाया साहब, मैं कहना चाहता हूं हम लोग गए थे लोगों के बीच के अंदर। लोगों ने अपनी बात तय कर लिया है। आपके नेतृत्व के अंदर जो राजस्थान में सरकार काम कर रही है और जो आपने उल्लेखनीय फैसले राजस्थान की जनता ने किए हैं, आज ये लोग आए हुए हैं गांव-गांव, खुद के खर्चे पे आए। 11 बजे मेरे पास में मेरे बंगले के ऊपर आके बैठ गए और कब से इंतजार कर रहे हैं कि कब सीएम साहब की एक झलक हमें देखने को मिले। आपका किया हुआ वादा, आपका की हुई घोषणा हमें ध्यान है। जब पहली बार हम लोग एमएलए बने थे आपकी सरकार के अंदर, उस वक्त भी मैं किसानों को लेके आया था। 70% जो किसान आज भी खेती का काम करते हैं उनको बिजली की आवश्यकता पड़ती है। उस वक्त किसानों ने कहा था कि 6 महीने हमारे को बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है, इसका कनेक्शन काट दो ताकि हमें इसका बिजली का भुगतान नहीं करना पड़े। और आपने मांग करी थी नावा विधानसभा क्षेत्र ने, और आपने पूरे राजस्थान के अंदर लागू कर दिया वो कानून। हम आपके बहुत बहुत आभारी। ये गांव का किसान जो आज खड़ा है सर आपके लिए, ये कुर्सियों पे बैठे, नीचे बैठे, साइडों में बैठे, ये तो एक झलक है। अभी कल ही हमें प्रोग्राम मिला और इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पर आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए आए। ये आपका आभार प्रकट करते हैं। घर के अंदर 100 यूनिट बिजली आपने फ्री कर दी,
होगी, इसके लिए आपका आभार प्रकट करने के लिए किसान है। आपका इंतजार कर रहा है कि जब आपका चुनाव आएगा नवंबर दिसंबर में, जहां पर भी चुनाव आता है, लोग इंतजार कर रहे हैं और कोई गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है तो वो निकाल दे। अशोक गहलोत वो व्यक्ति है जो हिंदुस्तान के अंदर एक लोहा मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अशोक गहलोत भाषण विधानसभा के अंदर अपना बजट पेश करते हैं तो देश का प्रधानमंत्री भी बार बार उस भाषण को सुनता है, क्योंकि क्या नियम, क्या योजनाएं अशोक गहलोत ने लागू करी। दवाएं फ्री कर दी, जांचें फ्री कर दी, जानवरों की दवाएं फ्री कर दी, जानवरों की जांचें फ्री कर दी, 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी और कोई भी सरकार नहीं कर पाती जो अशोक गहलोत ने कर दिया। हमारे में कर पा रही। आपने हमारे ब्लड बैंक खोल दिया, आपने हमारे ट्रॉमा सेंटर खोल दिया। कॉलेज, एक कॉलेज नहीं था कुचामन के अंदर, नावा के अंदर। राजस्थान की कोई भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर 10 कॉलेज नहीं होंगे। 10 कॉलेज मैंने मांगे, सीएम साहब ने 10 से 10 कॉलेज मेरे गांव में कॉलेज दे दिया, कुचामन में कॉलेज दे दिया, लूणवा में कॉलेज दे दिया, कुचामन में महिलाओं का कॉलेज दे दिया, नर्सिंग कॉलेज दे दिया, लॉ कॉलेज दे दिया, पॉलिटेक्निकल कॉलेज दे दिया, एग्रीकल्चर कॉलेज दे दिया, वेटरनरी कॉलेज दे दिया, आईटीआई खोल दी। और भी आपके दिमाग में कोई नाम बचा तो बता दो, सीएम साहब वो भी बोल देंगे, कभी मना नहीं करते, मेरे पे पूरा आशीर्वाद रखते हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब आप सबको ये है, अशोक गहलोत जी, ये राजस्थान की जनता तय कर चुकी है आपके नेतृत्व। ये राजस्थान की पब्लिक जो गांव और ढाणी के अंदर बैठी है, उसने भारतीय जनता पार्टी का शासन भी देखा है और आपका शासन भी देखा है। जो मास्टर स्ट्रोक आपने पिछले चौथे वर्ष में जो कर्मचारी हित के अंदर लिया, और बहुत बड़ा कर्मचारी भी आपके सम्मान के लिए यहाँ पर आया है, तो तैयार बैठा है कि जब पार्टी का चुनाव आएगा तो खुले रूप से कांग्रेस को समर्थन देगा। हमने कह दिया कि यहाँ पर सरकार बीजेपी की दूर दूर तक ही नहीं है, लेकिन गलती से अगर कोई आती है तो उसका सबसे पहला वार इस कर्मचारी पर, इस ओपीएस पे होगा। ये मैं आपको सबको ये कहना चाहता हूँ। और गलती कभी किसी प्रकार की हम लोग करेंगे भी नहीं। किसान आपके साथ में, गरीब आपके साथ में, व्यापारी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर आज आया हुआ है, जो गांव का, शहरों का, जो सब लोग यहाँ पर खुशी है। और सर मैं कहना चाहता हूँ, मैंने इन लोगों को कहा कि कभी तो मेरे को 700-800 वोट से हरा देते हो, कभी 2-2,000 वोटों से जिता देते हो। जब यहाँ पर जयपुर में हम आते हैं तो हमारे हार जीत का अंतर देखा जाता है। तो या तो मेरे को 40-50 हजार से जिता दो या 40-50 हजार से हरा दो, ताकि कम से कम फैसला तो हो जाए। लेकिन जनता ने फैसला कर लिया सर कि किस प्रकार आपने अभी बजट घोषणा के अंदर जो हमारी मुख्य मांग थी, इस कुचामन, कहाँ था कुचामन, उप तहसील थी कुचामन। जब मुझे गहलोत साहब ने पहला टिकट दिया था, मुझे ध्यान है, उस उप तहसील से तहसील भी आपने बनाया, तहसील से एसडीएम कार्यालय भी आपने बनाया, एसडीएम से एडीएम भी आपने बनाया, एडिशनल एसपी भी आपने बनाया, एडीजे कोर्ट भी आपने खोला, और एक कुचामन को नया जिला आपने बना दिया। पार्टी का पिछले राज के अंदर नावा में भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था, परबसर में भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था, मकराना में भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था। आंदोलन किए थे हजारों की संख्या के अंदर, लेकिन वो काम नहीं कर पाए थे। अब की बार हम लोग भी आप लोगों को एक बार भी परेशान नहीं किया था। राजीव गांधी जी ओलंपिक खेल के अंदर जब नावा के स्टेडियम के अंदर सीएम साहब आए थे, तो वहां पर मेरे को बहुत लोगों ने कहा था कि आप सीएम साहब से कुचामन को जिला बनाने की मांग कर लो। देखियो, मेरे को सीएम साहब से मांग करने की आवश्यकता नहीं है। सीएम साहब का महेंद्र चौधरी पे पूरा आशीर्वाद है। और साहब को पता
करोड़ जनता जब टीवी के सामने जब जिला बनाने की घोषणा हो रही थी, जब आपको सुन रही थी, और जो शब्द हम भी सुनना चाहते थे कि 19 जिलों की श्रृंखला के अंदर हमारे कुचमन का नाम आपके श्रीमुख से आए, हम गदगद हो गए। प्रकट करना चाहते हैं जनता, और आपको निमंत्रण भी देना चाहते हैं। हमारे बहुत कम लोग आप आए, बहुत कम हमारे यहाँ पर परबतसर के भी मुख्य लोग हैं, मकराना के भी मुख्य लोग हैं, नावा के कुचमन के 4 तहसीलों के मुख्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी बहुत जनता बाकी है, किसान आपका इंतजार कर रहा है। जो खेत में किसान हल बाता है उसको ध्यान के 3 काले बिल लेके आई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 25 के 25 सांसद दे दिए थे। उस बीजेपी ने क्या हमारा हाल कर दिया, वो इंतजार जमाना देख रहा है, समय इंतजार कर रही है। इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद बना रहेगा। आप सबको, मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आने वाला चुनाव गहलोत साहब ने जो कर दिया वो कोई भी नहीं कर सकता। हमने भी जो मांगा आपने कर दिया, कोई नहीं कर सकता। कोई काम बचा है तो उसको एक बार रोको, काम खूब हो गए काम, अब काम को बुलाओ। अशोक गहलोत जी की योजनाओं को गांव गांव के अंदर लेके जाओ, अशोक गहलोत जी की योजनाओं को ढाड़ी ढाड़ी तक लेके जाओ। चुनाव में अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सीएम साहब ने जो घोषणाएं करी है बस उसको जनता के बीच में लेके चले जाओ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को राजस्थान की जनता ने आपके नेतृत्व में तय कर लिया है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में वापस कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मैं आप लोगों को सबको ये कहना चाहता हूँ, आप लोग आए अपने मन से आत्मा से, सर 5-5 घंटे तक लोग आए, बड़े खुश लोग हैं। अभी सिक्योरिटी के लोग कह रहे थे हमें इतने डेलीगेशन आए, इतना बड़ा डेलीगेशन, हम इसको आने के लिए जो मशक्कत हमें करनी पड़ी कभी नहीं करनी पड़ी। उत्साह लोगों के अंदर आपको देखने का, आपको सुनने का, उसी की बदौलत ये जनता आज आपके बीच के अंदर 20,000 के अंदर है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों के बीच में मैं नारा लगाऊंगा, एक भी आदमी यहाँ पर जो आए, मन से आए, आत्मा से आए, खुद के खर्चे पे आए, खुद के चल के आए, मैं बोलूंगा अशोक गहलोत, आप बोलेंगे जिंदाबाद। एक भी आदमी रुकना नहीं चाहिए और हाथ खड़े करके अशोक गहलोत जी का समर्थन आप सब लोग करो, बहुत बड़ी तादाद के अंदर। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। अब तो आवाज नागौर थोड़ी पहुंचानी, किलो नागौर तो एक करेंगे। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो, अशोक गहलोत कैसा हो। राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो, अशोक गहलोत कैसा हो। अशोक, मैं कहूंगा अशोक गहलोत, तो आप लोग कहोगे चौथी बार अशोक गहलोत, चौथी बार।